पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का हतमी राउंड होगा। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाए जाने का इम्कान। मुआहिदा मंजूरी के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। उधर हुकूमत नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर रजामंद। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे टैक्स में इजाफा किया जाएगा। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने की यकीन दहानी करा दी गई। मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहादुर बेटों को खिराजे अकीदत। वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज साथ हैं। दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज ने पेशावराना महारत और वफादारी के आला मयार कायम किए। अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की शानदार मिसाल है। सदर मुमलिकत की शुमाली वज़ीरिस्तान हमले के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर और जवानों की तदफीन कर दी गई। ये मुल्क में जो शहादतें हो रही हैं उनको उनके भी मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी शख्स ने या किसी पार्टी ने इस किस्म का रवैया नहीं उठाया। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिन लोगों ने ऐसे नाजुक मौके के ऊपर शहादतों की बेतौकीरी की है। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। ये सारे अकाउंट जिन पे इमरान खान साहब की तस्वीरें आवेज़ा हैं, जिस पे तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं, इन्होंने कल जो शुहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिल कबूल है और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाने वालों को खुली वार्निंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा शुहदा के खिलाफ सियासी जमात की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर शुहदा के खिलाफ मुहिम चलाई, शहादतों का मजाक उड़ाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। ये पार्टी शनाख्त खो चुकी, ये बेनाम है, न जाने कौन इसे चला रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कुछ रेड लाइंस पार नहीं होनी चाहिए। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, कानून के कटहरे में लाएंगे। इरफान सदीकी का कहना है धांधली का इल्जाम लगाकर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया जाता है। बानी PTI शुहदा की तौहीन करने वालों के लिए भी सजा तजवीज़ करें। शोहदा की तौहीन पर PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। बैरिस्टर सैफ का जवाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। PTI ने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर इत्तलात सियासी बयानबाजी ना करें। असद कैसर बोले ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के बयान काबिल अफसोस हैं। PTI ने हमेशा जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, हमेशा पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। वज़ीर आज़म ने 1 साल की तोसी कर दी, एडवाइस सदर को भेज दी। सरबरा पाक फ़िज़ाइया की मुद्दत मुलाजमत कल पूरी हो रही थी। 18 मार्च को रिटायर होना था। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 19 मार्च 2021 को एयर चीफ की जिम्मेदारी संभाली थी। मुलाकात हुई थी तो आपने कहा कि यहाँ पर तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, मैंने तालीम हासिल करनी है। जी सर। फौरन मेरे मुंह से निकला कि आपको मैं ले चलता हूँ। जी सर। तो आपको मैं तालीम इंशाअल्लाह अच्छा इंतजाम कराता हूँ। मेरा भी ख्वाहिश है सर, ताकि मैं बड़े होकर अपना गोल हासिल कर सकूँ। वही जो मैंने वादा आपके साथ किया था, अपने लोगों के साथ किया था कि फ्यूचर में अपने मुल्क के लिए खिदमत करूँगा। सैलाब से मुतासरा बलोच तालिब इल्म की वज़ीर आज़म से मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने गले लगाया, तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। कला सैफुल्लाह के 2022 के सलाह मुतासरा तालिब इल्म इकराम मुल्ला से वज़ीर आज़म ने कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आप मुझे इमदादी खैमे में मिले थे, आला तालीम के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। आज इकराम पुरअतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका। शहबाज शरीफ ने इकराम मुल्ला को वज़ीर आज़म हाउस का दौरा करवाया। वफाकी सतह पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का मंसूबा लाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल में यादें ताज़ा की। कहा, सजाए मौत की कोठरी में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। मेरे वालिद भी यहीं बंद थे, मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाता था। किसी ने बताया कि आपके वालिद की तबीयत ख़राब है, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। कैंसर की मरीज़ा वालिदा से बात नहीं हो सकती थी। घड़ी पर देख देख कर बच्चों से बात किया करती थी। वालिदा की तबीयत खराब होने के बावजूद वालिद की बात ना कराई गई। बोली, कुछ लोग अपनी गलती और कुछ हालात की वजह से जेल पहुंच जाते हैं। जेल में 24 घंटे बंदे को सोचने और गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। कैदियों को मुफीद शहरी बनाने के लिए जेल में इस्लाहात लाना चाहते हैं। वजीर आला का 3 माह की सजा मुआफ 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। तमाम जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद, कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज कैदी खवातीन के साथ बैठी, खुद इफ्तार का सामान पेश करती रहीं। सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। नवाज शरीफ जिस सेल में कैद थे वहाँ का दौरा किया। मुनशियात कैदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस अस्पताल का इफ्तिताह किया। कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। जेल के किचन का दौरा किया, मयार का जायजा लिया। खवातीन कैदियों से मसाइल दरियाफ्त किए। कैदी खातून के साथ नन्ही बच्ची का हाथ थामा। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ तकसीम किए। मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाएंगे मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। तो लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव पे खड़ी होती है। ये खैरात दे के लोगों को, ये पैसे दे के, ये ग्रांट दे के कौमें नहीं बनती। विफाक से मिलने वाला पैसा भीख नहीं, हमारा हक है, लेकर रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया। कहा, पहली तरजीह सूबे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। लोगों को मछली पकड़ना सिखाएंगे। खैरात देकर कौमें नहीं बनती। नौजवान भैंस पाल कर बेहतर रोजगार कमा सकते हैं। 1 लाख रुपए की मुर्गियां पाल लें, काम करने की जरूरत ही नहीं। ये भी कहा, पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है। विफाक हमारे सूबे को कुछ नहीं समझता। ये नहीं हो सकता। आप हमारे बकाया जात ना दें। हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इंतजार है साजिशी कब बेनकाब होंगे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। वजीर खजाना मुश्तबा शजाउल रहमान आइंदा 3 माह का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमालशुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सालाना और सप्लीमेंट्री बजट की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। आसिफा भुट्टो जरदारी सियासी मैदान में कदम जमाने को तैयार। अपने वालिद की छोड़ी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी। NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात जमा करा दिए। डॉक्टर अजरा पेचो को भी रिटर्निंग ऑफिस साथ आई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। अब दुश्मन MKM को कभी कमजोर और बिखरा हुआ नहीं दिखा सकेगा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का KMC ग्राउंड में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, तमाम तर जबर के बावजूद मुतहिदा गरीबों की उम्मीद है। आने वाले वक्त में MKM की पहचान सिर्फ ऑल पाकिस्तान मुतहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकलेगी। MKM के मुतालबे पर हुकूमत को 5 साल पहले मरदमशुमारी दोबारा करवानी पड़ी। सना
सनम जावेद सेनेट में पीटीआई की तरफ से नामजद तैयबा राजा बरस पड़ी। कहा किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश्त डाल दिया जाए। सनम जावेद की जमानत बार बार कैसे हो जाती है? 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार इनकी जमानत हुई। सिर्फ बानी पीटीआई की वापसी तक खामोश हैं। थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में रात 9 बजे जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान इमाद की कौमी टीम में वापसी के ख्वाहिशमंद। कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम ग्रीन को इमाद वसीम की ज़रूरत है। रिजवान का कहना है हमारी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इस्लामाबाद की टीम कमज़ोर हरीफ नहीं। मुल्तान के कप्तान का क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। PSL में पैसे की बारिश, 20 करोड़ रुपए के इनाम रकम तकसीम की जाएगी। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 12 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। रनर अप के हिस्से में 4 करोड़ 80 लाख रुपए आएंगे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को 40 लाख और ट्रॉफी भी मिलेगी। बेहतरीन बैटर, बॉलर और विकेट कीपर 50-50 लाख रुपए के हकदार होंगे। स्प्रिट और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 40-40 लाख रुपए मिलेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरा फरोश रोज़ादारों का इम्तिहान लेने लगे। सब्जी और फलों की कीमतें ताहाल वापसी के रास्ते पर नहीं आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। बलूचिस्तान में लहसुन और अदरक की कीमत 800 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 240 और लीमू 400 रुपये फ़रोख्त होने लगा। फलों के भाव भी कुव्वते खरीद से दूर चले गए। मिसाइलों और गोलियों की तरतराहट में पानी और खुराक की तलाश। सहरो अफ्तार में खाने और पीने को कुछ नहीं। गजा के मुसलमानों पर हर लम्हा भारी। फ़लस्तीनियों के घर और कारोबार तबाह हो चुके। रफा में बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी। दीरुल-बला में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइली अवाम भी जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। अहम सड़कों को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस इसराइलियों पर टूट पड़ी। जहानी सिद्धू मूसेवाले का भाई आ गया। वालिदैन के यहाँ बेटे की पैदाइश। वालिद ने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बताया माँ और बच्चा खैरियत से हैं। सिद्धू मूसेवाले को 2022 में कत्ल किया गया था। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में छठे रोजे की अफ्तार। फरहान अली वारिस की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। मेहमान बनी सादिया इमाम। शेफ उरूज की मज़ेदार रेसिपीज। प्यारा इल्म में जीती टीम सी। मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे।